कोरोना वायरस का कोप लगातार बढ़ता जा रहा है। देश भर में कोरोना वायरस के बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर भी कोरोना का असर साफ दिखाई दे रहा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों पर कोरोना वायरस से बचने के लिए सावधानियां बरती जा रही हैं व प्रचार प्रसार किया जा रहा है। श्रद्धालुओं से कम 1 मीटर की दूरी पर बनाने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ बाल भंडारा कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया है। कोरोना वायरस के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी मथुरा एस.आर. मिश्र ने लोगों से सतर्कता बरतने और सावधानी बरतने की अपील की है। देखिए, मथुरा जनपद के लिए एक तो आपको मैं बता दूं कि कोरोना के संबंध में जो भी एसओपी और प्रोटोकॉल WHO और उत्तर प्रदेश शासन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए उसके अनुसार हम लोग अपने जनपद में तैयारियां सुनिश्चित कर लिया गया है। हमारी डॉक्टरों की टीम, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ टीमों का गठन हो गया है। टीमें क्रियाशील है। विशेष रूप से इस समय मथुरा में पहली चीज़ तो आपको मैं ये बताऊंगा कि कोई भी ऐसा प्रकरण नहीं आया है जो कोई चिन्हित किया गया हो संक्रमण से। एकाध नमूने भेजे गए थे पहले, वो भी नेगेटिव है। तो बहुत ज़्यादा एक पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन प्रिवेंशन अत्यधिक करने की आवश्यकता है। इस क्रम में हमने सभी यहाँ पे सबसे बड़ी जो आते हैं श्रद्धालु हमारी भारी संख्या में, इसके लिए हम अपने जितने हमारे प्रमुख मंदिर हैं उनके व्यवस्थापकों से हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से बात की है कि मंदिर परिसर में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था रखें, मॉपिंग प्रॉपर करें और उसका सैनिटाइजेशन भी समय समय पे करते रहें। मैं आपको बताऊं कि साथ साथ जो हमारे होटल्स हैं, धर्मशालाएं हैं या आश्रम हैं, उनके साथ जिला प्रशासन की CMOs की 2-3 बैठकें व्यापक स्तर पर हो चुकी हैं और उनको बराबर इस बात के लिए हम लोग एजुकेट कर रहे हैं। वीडियो क्लिप बना करके दिखा रहे हैं कि उनको कैसे सैनिटाइजेशन करना है, कैसे मॉपिंग करनी है। तो जन जागरूकता और आप जैसे पत्रकार बंधुओं के सहयोग से निश्चित रूप से हम लोग जितना बेहतर यहाँ पे एक प्रिवेंशन कर लेंगे, एक हम लोग साफ सफाई और इन चीज़ों को कर लेंगे, अपने को सुरक्षित रख पाएंगे। क्या किसी तरह की टीम किस तरह की बनाई गई है जो अस्पताल जो आते हैं और जांच की जाएगी? जो भी सस्पेक्टेड होते हैं या बाहर से आते हैं उनके लिए CMO की तरफ से ये टीमें हैं, उसकी जांच करते हैं। हम लोग LIO इंस्पेक्टर से भी संपर्क में है। यदि कोई बाहर से, खास करके उन देशों से कोई व्यक्ति आ रहा है जो जहाँ पे संक्रमण है, तो उसको हम लोग जो भी प्रोटोकॉल निर्धारित है 14 दिन का, उसके अंतर्गत भी उसकी निगरानी कराई जा रही है और उनकी सूची लेकर के निरंतर उन पर ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर मथुरा में श्रद्धालुओं का आवागमन भी कम हुआ है। प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु पहले की तुलना में बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं मथुरा में श्री कृष्ण स्थान पर पहले की तुलना में श्रद्धालु कितने कम हैं। लगातार कोरोना वायरस के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए प्रमुख धार्मिक स्थलों के प्रबंध समितियों ने और प्रबंध तंत्र द्वारा भी इस वायरस के खिलाफ अपनी एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि इस वायरस का इलाज है वो सावधान ही इसका इलाज है। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान के सामने, क्योंकि श्री कृष्ण जन्म स्थान प्रबंध समिति ने भी अपनी एक एडवाइजरी जारी की है और उस एडवाइजरी में सीधे तौर पर जो मंदिर के जो कर्मचारी हैं उनके लिए खास तौर पर कहा है कि मंदिर जो प्रांगण है, जो परिसर है, जहां पर श्रद्धालुओं का आवागमन ज़्यादा रहता है, उस परिसर में कम से कम निकलें। श्रद्धालुओं बाहर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। जो मंदिर में जो बाल भोग भंडारा जो वितरण होता है वो अभी प्रबंध समिति द्वारा रोक दिया गया है। जो फूल माला और प्रसाद लेने की जो परंपरा सीधे तौर पर जो श्रद्धालुओं से होती थी उसके लिए भी टोकरी रख दी गई है, उनके माध्यम से प्रसाद लिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कोरोना वायरस लगातार अपना प्रभाव, यानी कि कोरोना वायरस लगातार सीधे तौर पर कह सकते हैं कि लोगों पर वो अटैक कर रहा है, जिसका प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्तरों पर भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का आवागमन भी कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस के जो भारत में लगातार जो केस बढ़ रहे हैं, यानी कि लगातार जो मरीज सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए प्रमुख धार्मिक स्थलों ने मंदिर दर्शन का समय और वहां की व्यवस्था में परिवर्तन किया है। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आप देख रहे हैं कि इस समय आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालुओं की भीड़ लगती थी वो बड़ी तादाद में भीड़ नहीं है, यानी कि पहले की तुलना में श्रद्धालु कम हुए हैं।
श्रद्धालुओं का आवागमन कम हुआ है और कोरोना वायरस के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण जन्म स्थान प्रबंध समिति, केशवदेव मंदिर प्रबंध समिति ने अपने जो निर्धारित कार्यक्रम है उनमें तब्दीली की है। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जो बाल भोग भंडारा होता है वो अभी अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया है। कर्मचारियों को सीधे तौर पर ये एडवाइजरी जारी की है कि वो जो मंदिर प्रांगण है, जो परिसर है जहाँ सीधे श्रद्धालु आते हैं वहाँ नहीं जाएं, कम से कम जाएं, आवश्यकता पड़ने पर ही जाएं। और जो प्रसाद लेने की जो व्यवस्था है उसमें भी परिवर्तन किया है, जिसे ध्यान में रखते हुए कई चेंजेस श्री कृष्ण जन्म स्थान प्रबंध समिति द्वारा किए गए हैं। क्योंकि हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। ये वायरस खतरनाक वायरस है, जिसे ध्यान में रखते हुए संपूर्ण भारत में सतर्कता बरती जा रही है। मथुरा में जिला प्रशासन द्वारा अपनी एडवाइजरी जारी की है, आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं और कई एडवाइजरी के माध्यम से जिलाधिकारी ने भी अपील की है कि लोग अधिकतम भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ना जाएं, अधिकतम भीड़ में शामिल ना हों, दूरी बनाकर लोगों से बात करें। जो बीमार, खांसी जुकाम के मरीज़ हैं उनसे दूरी बनाकर बात करें, मास्क का प्रयोग करें और समय समय पर बीच में अपने हाथों को सैनिटाइज़र या साबुन से धोएं, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। इसमें बचाव ही इस वायरस से बचने का इलाज है। तो हमारी भी आप सभी लोगों से अपील है कि कोरोना वायरस के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए खुद अपने आप को सतर्क रखें, अलर्ट रखें, सावधानी बरतें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ना जाएं, भीड़ भाड़ में शामिल ना हों और जो विदेशी टूरिस्ट जो मथुरा में आ रहे हैं उनसे भी दूरी बनाकर रखें। न्यूज़ कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।